देखिए, लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सरकार दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है। डिटेल्स में आप लोगों ने उसकी चर्चा करी तो उसकी डिटेलिंग में जाऊंगा नहीं, लेकिन जब भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का नाम आता है ना, एक ही लिस्टेड यूनिवर्सल कंपनी जो सबके जहन में आती है, वो कंपनी है जैक कॉर्प। साल के हाईज 122 के और वहां से अभी भी स्टॉक ऑलमोस्ट 25% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। और साल के हाईज क्या, वैसे इस कंपनी ने पहले ना 200 प्लस के लेवल्स देख रखे हैं, तो वहां से तो बहुत तगड़े करेक्शन के साथ इस समय स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। ये कंपनी बेहतरीन मिक्स है ट्रेडिशनल और नए बिजनेसेस का। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं इस कंपनी के, वो मच नीडेड स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज प्रोवाइड करते हैं, और जो नए बिजनेसेस हैं वो ग्रोथ एवेन्यूज इस कंपनी के लिए प्रोवाइड करते हैं। इस कंपनी के धंधे समझाता हूं पहले आपके लिए, सब उसी से क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिशनली वोवन सैक्स मैन्युफैक्चरिंग की डिविजन्स हैं खडोली, दादरा नागर हवेली में, अथल, सिलवासा में और दमन में 3। स्पिनिंग डिवीजन है वसोना, सिलवासा में और सारीग्राम, गुजरात में 2। स्टील डिवीजन है इसकी नांदेड़, महाराष्ट्र में, जो कि कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और गैल्वेनाइज्ड कॉइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। एसेट मैनेजमेंट का कारोबार है, वेंचर कैपिटल का फंड ऑफिस है मुंबई में। वेंचर कैपिटल में इस कंपनी ने 2434 करोड़ रुपए रेस करे थे, उस कॉर्पस को रेस करा था। रियल एस्टेट का कारोबार है मुंबई में, जहां पे इस कंपनी की कई सारी सब्सिडरीज ने मुंबई के आसपास लैंड्स एक्वायर कर रखी हैं, और उसमें से एक होली ओन सब्सिडरी तो ऑलरेडी फेज 1 फेज 2 एक मुंबई के पास इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप कर चुकी है, फेज 3 पे काम कर रही है, जिसको बेच रही है कंपनी। इस कंपनी के पास एसईजीज हैं 2, मुंबई और नवी मुंबई एसईजीज, और साथ साथ एक पोर्ट एसईजी है इस कंपनी का, रिवास, महाराष्ट्र में। तो इस कंपनी ने दरअसल 2 मल्टी प्रोडक्ट एसईजीज, जो कि बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है मुंबई के पास, नवी मुंबई एसईजी और मुंबई एसईसी में इन्वेस्टमेंट्स करे। दोनों एसईसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो इस देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है, उसके पास, और दूसरा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके पास, दोनों सिचुएटेड है। इसलिए मैंने कहा था स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। नवी मुंबई एसईसी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत इस कंपनी ने उसको इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील कर दिया था। 2140 हेक्टेयर जमीन है, द्रोणागिरी, उल्वे, कलंबोली नोड्स है नवी मुंबई के वहां पर, और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत 15% ही रेजिडेंशियल डेवलप कर सकते हैं, और रिमेनिंग 85% इंडस्ट्रियल यूज के लिए होगा। मुंबई एसईजी, उड़ान, पेन और पनवेल एरियाज है मुंबई के पास, जहां पे एसईजी है, एक्वायर करी इसने लैंड। लास्ट अपडेट था 4600 एकड़ जमीन इन्होंने एक्वायर कर ली है, और कंपनी अब लैंड एक्विजिशन एक्ट में बदलाव के इंतजार कर रही है। रिवास पोर्ट जो है, सारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। इस कंपनी ने 839 हेक्टेयर्स इंटर टाइडल लेन के लिए करार भी कर लिया है लीज का। 10 बर्थ्स इनिशियली ये कंपनी बनाने जा रही है, और जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया रेल कनेक्टिविटी के लिए। तो ये कंपनी यानी कि रिवास पोर्ट लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड मिलकर वहां पे रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। इस कंपनी के जो ट्रेडिशनल कारोबार हैं उनके फाइनेंशियल्स वैसे ही इंप्रूव हो रहे हैं। पिछले FY20 में 104 करोड़ के पीबीटी लॉसेस के सामने 40 करोड़ का पीबीटी गेन, टर्न अराउंड हो गया। नेट लेवल पे 85 करोड़ का घाटा हुआ था, 34 करोड़ का मुनाफा कर डाला इस कंपनी ने। तो बेहद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं और बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। 1700 करोड़ से कम का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का हेल्दी 73% स्टेक, एफआईआईज, एलआईसी के पास तगड़े चंक्स इस कंपनी के। ये कंपनी अब एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तौर पे उभर रही है। इस कंपनी को रिडाप रखिएगा, एसईजीज की पॉलिसी के चलते वैसे ही फिर से ये सेंटिमेंटल हरकत में आता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैसिव इन्वेस्टमेंट